नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य शाला के आपके यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 4 क्लास हो चुकी है। आज 5वीं क्लास है, जिसमें हम लोग किन कारणवश 50 प्रश्न नहीं हल कर पाए। तो आइए, जहाँ 45 क्वेश्चन किए थे उसी के आगे से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 46 नंबर का। त्यागपत्र उपन्यास में बुआ की सहेली है, बताना है। तो बुआ की सहेली कौन थी त्यागपत्र उपन्यास में, बताना है। ए है शीला, बी है सीमा और सी है शालिनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी शीला बुआ की सहेली थी। सैंतालीस नंबर का क्वेश्चन है। त्यागपत्र में कौन सा पात्र पूरी कहानी कह रहा है। तो त्यागपत्र में जो पात्र है वो पूरी कहानी कह रहा है, कौन है बताना है। ए है विशाल, बी है बंसी, सी है प्रमोद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी प्रमोद त्यागपत्र के में कहानी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है। आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने अंकों में विभाजित है। तो बताना है कितने अंकों में आषाढ़ का एक दिन नाटक है। तो ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी 3 अंकों में आषाढ़ का एक दिन नाटक विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 49 है। आषाढ़ का एक दिन का नायक कौन है। जो आषाढ़ का एक दिन का नाटक है उसका नायक कौन है, बताना है। तो ए है कालिदास, बी है मातुल, सी है दंतुल और डी है निपेच। तो 49 नंबर का राइट आंसर हो ए, यानी कालिदास आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक है। आगे देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। इस नाटक में कौन विवाह नहीं करना चाहता। यानी जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसमें नाटक में कौन विवाह नहीं करना चाहता, बताना है। तो ए है अंबिका, बी है रंगिणी, सी है संगनी और डी है मल्लिका। तो 50 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी मल्लिका जो विवाह नहीं करना चाहती। क्वेश्चन नंबर 51 है। मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे हुई। तो मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, बताना है। ए है प्लेग से, बी है महामारी से और सी है हैजा से और डी है ज्वार से। तो 51 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी महामारी जो बीमारी थी उसी से मल्लिका के पिताजी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है। इस नाटक की नायिका कौन है। तो जो नाटक है उसकी नायिका कौन है, बताना है। ए अंबिका, बी है संगिनी, सी है रांगिनी तो और डी है मल्लिका। तो राइट आंसर इसका होगा मल्लिका जो आषाढ़ का एक दिन नाटक की नायिका है। क्वेश्चन नंबर 53 है। आषाढ़ का एक दिन फिल्म में निम्न में से किसने अभिनय किया है, बताना है। जो आषाढ़ का एक दिन का नाटक है फिल्म बनी थी उसमें अभिनय किसने किया है, बताना है। ए है ओम निश्चल, बी है ओम शिवपुरी, सी है ओम प्रकाश, डी है आदित्य चोपड़ा। तो 53 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी ओम पुरी जी इस फिल्म में अभिनय किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है। आषाढ़ का एक दिन के अनुसार कौन दूसरों के जीवन में अनधिकार प्रवेश करता है। तो ए है मातुल, बी है विलोम, सी है दंतुल और डी है निक्षेप। तो 54 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी निक्षेप जो अनधिकार प्रवेश करता है जीवन में दूसरों के। क्वेश्चन नंबर 55 है।
नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो रचना है या कौन सी विधा की बताना है। ए है कहानी, बी है ललित निबंध, सी है शोधपरक निबंध और डी है पटकथा। तो 55 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी यह एक पटकथा है। 56 नंबर का प्रश्न है, छोटे नखों को कौन पसंद करते हैं। ए है गौड़ देश में, बी है दक्षिणात्य में, सी है मालव में और डी है पंजाब में। तो छोटे नखों को कौन पसंद करते हैं बताना है। तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी दक्षिणात्य के लोग पसंद करते हैं। 57 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं में द्विवेदी जी के अनुसार इंडिया पेंडेंस का सही अर्थ क्या होता है। ते है स्वतंत्रता, बी है अनधीनता, सी है स्वराज्य, डी है स्वाधीनता। तो 57 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी अनधीनता इसका अर्थ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, श्रद्धा और भक्ति के निबंधकार कौन है बताना है। तो ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है सरदार पूर्ण सिंह। तो श्रद्धा और भक्ति के निबंधकार कौन है बताना है। तो 58 नंबर का सही आंसर होगा सी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह निबंध है। 59 नंबर प्रश्न है, श्रद्धा का मूल तत्व क्या है बताना है। ए है अपनी बड़ाई का स्वीकार, बी है दूसरे का महत्व स्वीकार, सी है अंतःकरण की मलिनता और डी है अपनी प्रतिभा का स्वरूप। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी दूसरों का महत्व स्वीकार करना श्रद्धा और मूल तत्व का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने के अनुसार श्रद्धा के 3 विषय हैं, कौन कौन से बताना है। ए है शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, बी है शील, चरित्र और साधन संपत्ति, सी है शील, प्रतिभा और परोपकार, डी है शील, दया और परोपकार। तो 60 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति जो श्रद्धा के 3 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के समान पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। यह कथन किस पाठ से संबंध है बताना है। ए है करुणा से, बी है श्रद्धा भक्ति से, सी है आचरण की सभ्यता से और डी है रामचरितमानस से। तो यह कथन जो है श्रद्धा और भक्ति रचना से लिया गया है। 62 नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में कवित्व कहाँ से उद्घृत है। ते आंसू, बी लहर, सी झरना और डी कामायनी। तो 62 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी कामायनी से यह उद्घृत है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्राण हरण करते त्राण की रेखाचित्र शब्द की अर्थ बताइए क्या है। तो ए है शोषण करने वाला, बी है मजा लेने वाला और सी है घूमने वाला और डी है रक्षा करने वाला। तो 63 नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी रक्षा करने वाला, यानी प्राण हरण करते त्राण। क्वेश्चन नंबर 64 है, श्री जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था। ते है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है उड़ीसा। तो 64 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी बिहार में श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्म हुआ था। पैंसठ नंबर का क्वेश्चन है, पद्मावत में नागमती किसकी प्रतीक है।
तो पद्मा में जो नागमती है उस किसका प्रतीक है बताना है। ए है बुद्धि की, बी है मन की, सी है संसार की और डी है गुरु की। तो पद्मावत में जो नागमती है उसका प्रतीक है संसार, संसार की वह प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है कबीरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं बताना है। ए है सगुण भक्ति धारा, बी है निर्गुण भक्ति धारा, सी है कृष्ण भक्ति धारा और डी है राम भक्ति धारा। तो कबीरदास निर्गुण निराकार थे, जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। 66 नंबर का बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है सूरदास की गोपियों की विशेषता नहीं है बताना है। यह तर्कशील, बी कृष्ण के प्रति प्रेम भावना, सी है सगुणोपासक थी और डी है निगुणोपासक। तो 67 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी निगुणोपासक नहीं थी। क्वेश्चन नंबर है 68 कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है। जो छंद होते हैं किसमें विभक्त होता रहता है बताना है। तो ऑप्शन इसके हैं ए चरणों में, बी यति में, सी दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी छंद चरण और यति दोनों में विभक्त रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्नलिखित में कौन छंद है। तो इसमें कौन छंद है बताना है। ए है यमक, बी है रूपक, सी है रोला और डी है श्लेष। तो इसमें सी नंबर सही हो यानी रोला छंद है, बाकी सब अलंकार हैं। सत्तर नंबर क्वेश्चन है दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है बताना है। तो ए है छप्पर, बी है कुंडलियाँ, सी है हर गीतिका और डी है गीतिका। तो राइट आंसर 70 नंबर का होगा बी नंबर यानी बी नंबर यानी कुंडलियाँ होते हैं। रोला और दोहा और रोला मिलकर कुंडलियाँ बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है चित्त तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। तो ए है आचार्य अभिनव गुप्त, बी है आचार्य शंकु और सी है अभिनव भट्टनायक और डी है भट्टलोलक। तो इसमें से 71 नंबर का सही आंसर होगा बी नंबर यानी आचार्य शंकु ने चित्र तुरंग ज्ञान की अवधारणा का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 72 है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत की भारतीय आचार्य का है बताना है। तो ए है बाबू श्याम सुंदर दास, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है आचार्य विश्वनाथ और डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो राइट आंसर होगा डी नंबर यानी डॉक्टर नगेंद्र का कि यह साधारणीकरण होता यह मत था। क्वेश्चन नंबर 73 है इनमें से कौन सा अनुभव के अंतर्गत नहीं आता बताना। तो कौन नहीं आता बताना। ए स्वेद, बी ग्लानि, सी रोमांच, डी अश्रु। तो राइट आंसर होगा 73 नंबर का बी नंबर यानी ग्लानि, यह अनुभव के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 74 है कारण सहित पर उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाई जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यानी कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाई दे जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार बताना है। तो ये है अतिशयोक्त, बी है उत्प्रेक्षा, बी सी है प्रतीक और डी है व्यतिरेक। तो राइट आंसर होगा डी नंबर यानी व्यतिरेक में कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 75 है
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? ए है कृत प्रत्यय, बी है तद्धित प्रत्यय, सी है व्युत्पत्ति प्रत्यय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण कथन प्रत्यय के संदर्भ में सत्य है? ए है प्रत्यय दोनों शब्दों के पश्चात आगे यानी लगाया जाने वाला अक्षर या अक्षर समूह है। बी है कारक प्रत्यय और काल प्रत्यय समानतः चरम प्रत्यय हैं। सी है व्युत्पत्ति में जो प्रत्यय आते हैं वो चरम प्रत्यय नहीं हैं। डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा डी नंबर यानी इनमें से सब सही, सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सत सही शब्द में कौन सा समास है? यानी सात सही मतलब 700 यानी संख्यावाची शब्द आ रहा है। तो ए है कारण कर्मधारय, बी है द्विगु, सी है बहुब्रीहि और डी है अव्ययीभाव। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी द्विगु समास होगा। द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पर संख्यावाची शब्द आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? तो इन्हें पर्यायवाची के दृष्टि से बताना कौन सा वर्ग सही है। ए है आकाश नभ व्योम, बी है इंद्र शची पति अनंग, सी है गंगा भगीरथी निलय और डी है पद्माकर इंदु एन मृगांक। तो इस 78 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी आकाश नभ व्योम या सही पर्यायवाची है शब्द हैं, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार का विलोम शब्द बताना। ए है सूक्ष्म, बी है लघु, सी है संक्षेप और डी है छोटा। तो विस्तार का विलोम शब्द सही होगा सी नंबर यानी संक्षेप होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, अंकों की औसत अच्छी है। वाक्य में अशुद्धि का प्रकार क्या है बताना है। यहाँ पर क्या अशुद्धि शब्द है बताना है। ए है कारक संबंधी है, बी अव्यय संबंधी, सी वचन संबंधी और डी लिंग संबंधी। तो 80 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर यानी लिंग संबंधी यह अशुद्धि है। यहाँ पर होना चाहिए अंकों की औसत अच्छा है। 81 नंबर प्रश्न है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो बिहार राष्ट्र भाषा जो परिषद में है वहाँ पे कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होता है? ए है भाषा पत्रिका, बी है बिहार राष्ट्र भाषा पत्रिका, सी है परिषद पत्रिका और डी है बिहार पत्रिका। तो 81 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी परिषद पत्रिका का प्रकाशन होता है बिहार से। क्वेश्चन नंबर 82 है, पराधीन भारत की भूमिगत प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। यानी पराधीन भारत की भूमिगत प्रकाशित होने वाली पत्रिका कौन सी बताना। ए है हुकार, बी है रणभेरी, सी है मतवाला और डी है उचित वक्ता। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा बी यानी रणभेरी, यह भूमिगत प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता था? तो वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कहाँ से होता था बताना है। प्रकाशन शहर किस शहर से होता था। ए है दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है मुंबई और डी है कोलकाता। तो 83 नंबर का राइट आंसर होगा डी नंबर यानी कोलकाता से शहर से प्रकाशित होती थी। चौरासी नंबर का क्वेश्चन है, कहानी विधा को समर्पित सारिका पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो है कमलेश्वर, बी है राजेंद्र अवस्थी, सी है मृणाल पांडे और डी है
वीर भारती। तो 84 नंबर का राइट आंसर ये होगा, यानी कमलेश्वर या कहानी विधा को समर्पित सारिका पत्रिका के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 85 है, त्रैमासिक नागफनी का संपादक का नाम क्या था? यानी त्रैमासिक नागफनी का संपादक का नाम बताना है। तो ए है सपना सोनकर, बी है देश निर्मोही, सी है विमल और डी है दिनेश। तो राइट आंसर होगा इसका 85 नंबर का ए, यानी सपना सोनकर इसके संपादक थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से छपने वाली हिंदी भाषा की पत्रिका। तो ये है आजकल, बी है कथा देश, सी है सम्यक और डी है भाषा। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यानी आजकल जो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से छपने वाली हिंदी भाषा की पत्रिका थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रति माह प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो कौन सी पत्रिका है जो प्रति माह दिल्ली से प्रकाशित होती है? ए है वंगार्थ, बी है नया ज्ञानोदय, सी है समीक्षा और डी है हंस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी नया ज्ञानोदय, जो भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रति माह प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, अनुज लुगुन को किस कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ए है अघोषित उल गुलान और सी है लड़हारे की पीठ है, यहाँ होना चाहिए लकड़हारे की पीठ है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अघोषित उल गुलान रचना पर इन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजेंद्र यादव हंस तथा सम्मान 2022 से सम्मानित रचनाकार हैं। ए है आकांक्षा सारे का शिव, बी है कैलाश वन खेड़े, सी है किरण सिंह, डी है द्विकल रचिता। तो राइट आंसर होगा द्विकल रचिता 89 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 90 है, राजेंद्र शर्मा की किस रचना को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? ए है मुझे चांद चाहिए, बी है दो के लिए गुलदस्ता, सी है काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी का धार से, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, यानी काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुड़ी का धार से। क्वेश्चन नंबर 91 है, अरुण कमल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ए है नए इलाके से में, बी है अपनी केवल धार, सी है पुतली में संसार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए, नए इलाके में पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अरुण कमल को। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे श्री लाल शुक्ल इफ़को पुरस्कार नहीं मिला था? तो ए है राजेंद्र को, बी है राजीव को, सी है जयनंदन, और डी है अकोल धनवा को। तो राइट आंसर होगा बी, यानी राजीव को श्री लाल शुक्ल इफ़को पुरस्कार नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस रचना पर 2022 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया था? तो यह है बच्चे धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, बी है घर एक मुमकिन जगह है, सी है पोएट्री मैनेजमेंट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी, यानी एक घर एक मुमकिन जगह है। यह 2022 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया था इस रचना पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है बताना है? तो ए है हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है उर्दू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, भारत में राज्य की भाषाएं का उल्लेख मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 95 है, संघ की राजभाषा हिंदी को किस दिनांक से लागू किया गया था? तो ये है 26 जनवरी 1950 को, बी है 28 जनवरी 1950 को, सी है 30 जनवरी 1951 को और डी है 26 जनवरी 1951 को। तो राइट आंसर होगा ए, यानी 26 जनवरी 1950 को राजभाषा हिंदी को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96 है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है बताना है। ए अंग्रेजी, बी है हिंदी, सी है बोडो और डी डोंगरी। तो राइट आंसर होगा अंग्रेजी, यानी ए नंबर इसका सही होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा त्रिपुरा की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है? तो ये है बंगाली, बी है चकमा, सी है बोरोक और डी है अंग्रेजी। तो राइट आंसर होगा ए, यानी बंगाली यह त्रिपुरा की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 98 है, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो ए है असम में, बी है झारखंड में, सी है हिमाचल प्रदेश में और डी है कर्नाटक में। तो राइट आंसर होगा ए, यानी असम में बोडो भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, तिरहुता लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए किया जाता है? तो जो ये तिरहुता लिपि एक है, किस भाषा लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ए है मणिपुरी, बी है मैथिली, सी है सिंधी और डी है कोंकणी। तो राइट आंसर होगा बी, यानी मैथिली भाषा को लिखने के लिए तिरहुता लिपि का प्रयोग किया जाता है। ये रहा आप जी का आखिरी प्रश्न, यानी 100 नंबर का प्रश्न क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आप लोग बताइए। ए है 7 सितंबर, बी है 10 सितंबर, डी है सी है 13 सितंबर और डी है 14 सितंबर। तो राइट आंसर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से को ज़रूर जुड़ें, जिस पर हम PDF और सारी क्लास भेजते रहते हैं। तो कल तक के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।